हेलो वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंस के मॉक भी लगाओ, तो ऐसे फुल लेंथ तो लगा पाना उतना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं अभी सेक्शनल से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये अभी इस पर सिर्फ मॉक टेस्ट 1 ही आया हुआ है, 2 और 3 बाद में आएंगे। तो अभी जो 1 आया हुआ है वो सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। P इज़ अ सिस्टर ऑफ Q, J इज़ अ वाइफ ऑफ F। J वाइफ है तो J फीमेल होनी चाहिए। J is mother of P and P is the sister of K। J is mother of P and P is the sister of K and K is the brother of R and R is a daughter of F। नहीं, ये नहीं होगा। J is a wife of, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है B इज़ डेफिनेटली ट्रू। क्या निकालना है? ठीक है, यहाँ पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। T इज़ द मदर ऑफ K and K is a wife of F, यानी K is a wife of F and K is a wife of F and F is the mother of B and N is the brother of B and L is the sister। तो यहाँ पे लिखा है F is a daughter of J, नहीं, F is a daughter of J नहीं है। B is a child of K, करेक्ट। L is a brother, नहीं। B is a sister of N, ये भी करेक्ट नहीं होगा। Which of the following option is true expression? C is definitely true। डेफिनेटली ट्रू निकालना है इसमें। डेफिनेटली ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, वाइफ ही है ना? नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। बी इज़ अ वाइफ ऑफ ए, बी इज़ अ वाइफ ऑफ ए एंड, एक मिनट, करेक्ट ही है ना? यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ। ठीक है ठीक है। एंड ये है, ये मदर है, बी इज़ द मदर ऑफ सी। ओके, फिर पी है, पी डॉटर है, पी डॉटर है इसकी, सी की। एंड पी इज सिस्टर ऑफ क्यू एंड ई इज द मदर। क्यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई, नहीं। डॉटर ऑफ ई, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, ये करेक्ट है। डेफिनेटली टू ही निकालना था इसमें। अ गर्ल इज अ डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, कर लेते हैं, 2 मार्क्स का है। अ गर्ल इज अ डूइंग हर बिजनेस और इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और फिर सॉरी संडे से स्टार्ट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे तक, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट है यहाँ पे और कोई वेरिएबल भी नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गर्ल रोट इंग्लिश ऑन ईदर थर्सडे और ट्यूसडे। इंग्लिश या तो थर्सडे में आएगी या फिर ट्यूसडे में आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है शी वॉज अटेंडिंग द एग्जाम ऑफ अ केमिस्ट्री एंड द एग्जाम ऑफ अ इंग्लिश ऑन अ कंजिक्यूटिव डे वेयर द केमिस्ट्री एग्जाम हेल्ड आफ्टर द केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, एक ही साथ साथ में आएंगी ना, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है। देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन द एग्जाम ऑफ अ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिजिक्स यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री को यहाँ रख दूँ, इंग्लिश को यहाँ रख दूँ, तो फिजिक्स यहाँ पे भी आ सकता है हमारा, ठीक है। द डे विच इज़ अ हॉलीडे इज़ नॉट संडे, मतलब संडे को हॉलीडे नहीं होगा। देर इज़ नो एग्जाम बिटवीन द एग्जाम ऑफ अ फिजिक्स एंड एग्जाम ऑफ बोटनी विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन संडे। ओके, बोटनी बोटनी, और यहाँ पे बोटनी यहाँ कर देती हूँ, तो संडे को तो आएगा नहीं, फिर वैसे बोटनी यहाँ भी हो सकता है। द डे विच हॉलीडे इज़ नॉट संडे, देर इज़ ओके ओके ओके, ये हो गया था। देर इज़ नो हॉलीडे बिटवीन द बोटनी एंड फिजिक्स एग्जाम। शी वॉज अटेंडिंग द एग्जाम ऑफ जोलॉजी ऑन सैटरडे, ये कट जाएगा। जूलॉजी या तो यहाँ पे आएगा और जूलॉजी यहाँ पे आएगा, 2 चीज़ें बन गई। द नंबर ऑफ अ डेज बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स एग्जाम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ डेज बिटवीन मैथ्स। ओके, मैथ्स एंड फिजिक्स में इक्वल है जूलॉजी एंड इंग्लिश में, 1 2 3 मैथ्स एंड फिजिक्स, 1 2 3 मैथ्स यहाँ पे आ जाएगा। जूलॉजी इंग्लिश मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स ऊपर आ जाएगा क्योंकि संडे को हमारा हॉलीडे नहीं था,
तो यहाँ पे तो हॉलीडे हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा हॉलीडे यहाँ पे आ गया और ये तो कट ही गया था। देखते हैं आगे क्या क्या रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स इज हेल्ड नीदर ऑन द मंडे नॉर ऑन थर्सडे। यहाँ पे थर्सडे को आ रहा है लेकिन यहाँ पे करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट बनेगा। डे इमीडिएट आफ्टर द एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट हॉलीडे, तो ये वाला करेक्ट होगा। फिजिक्स एग्जाम हेल्ड ऑन डैश, फिजिक्स होएगा ट्यूसडे। द डे जस्ट आफ्टर नहीं, ट्यूसडे। द डे जस्ट बिफोर हॉलीडे, ठीक है। और फाइंड द ऑड वन आउट। थर्सडे इंग्लिश, थर्सडे कहाँ पे है? थर्सडे इंग्लिश करेक्ट है, सैटरडे जोलॉजी करेक्ट है, मंडे फिजिक्स करेक्ट नहीं है, संडे मैथमेटिक्स करेक्ट है एंड वेंसडे हॉलीडे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिफ्थ एग्जाम टू बी हेल्ड? फिफ्थ एग्जाम कहाँ से निकालना है, टॉप से कि बॉटम से? ठीक है, 1 2 3 4 5 इंग्लिश, 1 2 3 4 5 केमिस्ट्री होगा। हाउ मेनी एग्जाम आर हेल्ड बिटवीन बोटनी एंड केमिस्ट्री? ओके, बोटनी एंड केमिस्ट्री नीचे है। हाउ मेनी एग्जाम्स? 1 2 एग्जाम्स है। हु इज ओके, यहाँ पे एक अलग चीज़ आ गई। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा देखने में, तो ये वाला भी स्किप करती हूँ, ये भी स्किप करती हूँ, ये देखती हूँ ये क्या है। ग्रेट लव निकालना है ना इसमें, ग्रेट तो ये रहा, छोड़ो अभी बाद में करेंगे। Agriculture loan have a subsequently decrease in a branch of ABC Bank, which is housed in an agriculture area despite good farms output and increased farm incomes. Okay. Agriculture loans have subsequently decreased in a branch of ABC Bank, which is housed in an agriculture area despite good farm output and increased farm incomes. Controllers should seek an explanations for the same from the branch manager. Branch staff should be penalized through the salary cut. ये नहीं हो सकता. A very horrifying event took place in the lonely street of Bandra around 2 in the night yesterday. A speeding car had seriously injured 6 people sleeping on a pathway near the road. Measuring the length of a skid marks, the investigators could determine how fast the vehicle was traveling. The government should immediately put a complete ban on people sleeping on pathways. The driver of the car should be caught by the police and put behind bars. The injured people should be taken to the hospital with immediate effect. कोर्स ऑफ एक्शन तो यही हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना कि कम्प्लीटली बैन लगा दें. The government has banned the usage of POP idols in the upcoming festivals and is promoting the usage of clay idols as they do not cause harm to the water. POP idols take a long time to dissolve in the water and damage the aquatic life in the pH of the water. Clay idols are expensive and are not budget friendly for the common man. The government has banned the usage of POP idols in upcoming festival. इन्फर तो यही हो रहा है कि वो इसलिए, ठीक है, ये बाद में करेंगे. ठीक है, अब ये वाला करते हैं. यहाँ पे 12 मीटर 5 मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है. नॉर्थ है ना, ए नॉर्थ में आएगा, ए बी के नॉर्थ में है. कितना होगा यहाँ पे 12 यानी 5 17 मीटर. उसके बाद है डी सी सी ई, डी सी 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 निकाल सकते हैं हम. यहाँ पे सी क्या है, सी है ईस्ट में ए के. कितना होगा 26 यानी 10 मीटर. 26, वाह, 26 मीटर ईस्ट में है ए के. उसके बाद है डी, डी जो है नॉर्थ में है सी के. नॉर्थ में 17 मीटर होएगा. डी 17 मीटर नॉर्थ है सी के. उसके बाद है ई, ई जो है ईस्ट में है डी के. ई ईस्ट में है डी के. कितना होगा ईस्ट में, ईस्ट यानी 26 मीटर होएगा. मतलब ई जो है 26 मीटर ईस्ट में है डी के. जी एफ ई, एफ आ गया फिर नॉर्थ में ई के 17 मीटर. एफ आ गया 17 मीटर नॉर्थ में ई के. उसके बाद है जी, जी फिर से नॉर्थ में एफ के.
एफ नॉर्थ में था ई के और जी नॉर्थ में एफ के। भाई साहब पता नहीं कहाँ जाएगा ये, तो जगह भी नहीं बची। ठीक है, अब यहाँ बना देती हूँ मैं 17 मीटर नॉर्थ में ई के एफ के। उसके बाद है एच, जो पे एच है साउथ में जी के 10 मीटर एक्स लगेगा 30 मीटर साउथ, यानी कि 17 दूनी 34 होता है 30 मीटर समथिंग यहाँ पे आएगा। एच 20 मीटर समथिंग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी? डी एंड बी, डी एरा बी एरा, तो यहाँ पे 17 17 34, 34 का 4 को 16 3 12 में 24 1 25 का 2 3 9 10 11 1156, और यहाँ पे आएगा 26 6 36 576। अच्छा डायरेक्शन निकालना था, मैं वो निकालने लग गई। डी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये है नॉर्थ ईस्ट। द पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, साउथ। इफ देयर इज अ पॉइंट जे सच दैट जे इज डी, जे जो है वो वेस्ट में जाएगा डी के 14 मीटर यहाँ पे दे रखा है, यानी 19 मीटर वेस्ट में। Then what will be the direction of J with respect to A? Northeast. What is the shortest distance between B and C? B and C में shortest distance निकालना है। 17 का हमारा होता है 289 और 26 का हमारा होता है 576, 9 6 15, 8 7 15, 1 16 का 1, 5 6 7 1 8, 865। Around it the nearest perfect square, perfect square निकालना है nearest। 32 नहीं हो सकता, 3 दिया 900 होता है, 3 दिया 900 के आसपास ही आएगा ये, सबसे नियरेस्ट तो यही है। वैसे इसमें यही निकालना था ना हमें, बी और सी में शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, वैसे 26 को 676 होता है, 6 7 8 1 9, 965 होगा, 31 होगा फिर। 965 के पास सबसे नियरेस्ट 31 ही आता है, 961। ओके, यहाँ पे वर्ड है, वर्ड दे रखा है हमें ROB कैनन। इफ ईच द कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर, कॉन्सोनेंट प्लस में 1, and each of the vowel is replaced by the previous letter, then which of the following word is the second from the left end when all the words are arranged in the ascending order from left to right? MNOPQRS CD MNUPQRSTUTUMN। तो यहाँ पे आ जाएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTNU। Then word, then which is the word is second from the left hand? N। अब NN क्यों आएगा कि NN है, NN अब कौन सा वाला N था भाई, रुको, MN PQ MNNOPQ, तो यहाँ पे था MNT, तो छोटा वाला ही आएगा ना सबसे पहले, तो NNQ आएगा, NT थोड़ी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मशीन इनपुट आउटपुट है, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसे चेंज हो रहा है ये, D7, D फिर 7 फिर @ ये तीनों रिवर्स कर दिए हैं, D7 @ B5#3 EC। किस हिसाब से है बाद में देख, बी से ई यहाँ पे निकालना है, कंक्लूजन अमंग द डेफिनेटली ट्रू। बी ई होगा नहीं, ई बी देखते हैं। ई से बी, बी यहाँ पे है, बी के आसपास ए एन सी है, सी के आसपास डी है, तो ई से डी जाएंगे, डी से यानी सी, ई से सी ऐसे हो गया सी, और सी से बी नहीं होगा, जी से आई इधर होगा सेकेंड एंड फोर्थ। इसके बाद ये देख लेते हैं, वाई से एन निकालना है हमें, वाई से जेड और जेड से
ओके ओके, एस से वाई निकालेंगे तो एस से ओ, एस से जेड, जेड से वाई, वाई से सी और सी से है, एस से वाई निकालना, एस से जेड और जेड से वाई नहीं होगा, एस से ओ, एस से हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे निकालना है हमें क्या, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू निकालना है, तो फोर्थ तो है डेफिनेटली ट्रू, फोर्थ के साथ या तो 1 जाएगा या सेकंड जाएगा, सेकंड था नहीं अभी हमने देखा था, तो 1 होगा फिर, पी से ओ, पी से ओ, सी से ओ, पी से ओ, पी से सी एंड सी से हो जाएगा, पी से हो जाएगा 1, 1 यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ में है, सेकंड भी तो 1 के साथ सेकंड तो पक्का होगा, तो थर्ड देखती हूँ डायरेक्ट, डी एन एक्स, डी के एन के, डी से के से सी, डी इज इक्वल टू में आई, आई से एक्स, तो थर्ड नहीं होगा, तो फोर्थ देख लेती हूँ, फोर्थ जा रहा है कि नहीं, के से एस तो होगा ही नहीं, फिर 1 एंड 2 ही होगा खाली, वैसे ट्रू ही निकालना था ना इसमें, डेफिनेटली ट्रू ही निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट एट द रेट फुटबॉल, ऑल क्रिकेट इज फुटबॉल, सम टेनिस आर क्रिकेट, नो चेस इज फुटबॉल, हॉकी, ऑल चेस इज हॉकी, यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी तो है हॉकी, ऑल हॉकी बीइंग टेनिस इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है टेनिस, सम टेनिस आर नॉट चेस, करेक्ट है ये भी, यानी कि 1 एंड 2 दोनों करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद ये है हमारा डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट यानी कि ओनली डिफ़िकल्ट, ओनली था इसमें, आया तो था ये, और मैंने इसको कुछ और समझ लिया ना, देखते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ओनली हॉकी इज़ चेस, नहीं ओनली चेस इज़ हॉकी, तो हॉकी इसके अंदर आना था, अब यहाँ पे देखो ना, तो ये फर्स्ट नहीं होगा इसमें, खाली सेकंड होगा ट्रू, खाली सेकंड ट्रू है, डिफिकल्ट ओके, क्वेश्चंस, सो ओनली मॉडरेट इज क्वेश्चन ना, ओनली मॉडरेट इज क्वेश्चंस, ठीक है, डिफिकल्ट, सम डिफिकल्ट आर नॉट मॉडरेट, डिफिकल्ट एट द रेट, नो डिफिकल्ट इज easy, reasoning and mind game, reasoning and easy, only a few reasoning is easy, and all reasoning is a mind game, ठीक है, easy जो है, all easy या reasoning नहीं है, easy some mind game are easy, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है इसमें, ये वही से फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन सम क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर माइंड गेम इज़ अ पॉसिबिलिटी नहीं होगा, माइंड गेम, ऑल माइंड गेम इज़ ईजी भी नहीं होगा, इसमें नहीं इधर होगा, ठीक है, 8% है, विजिट करते हैं डिफरेंट, देखते हैं अभी और कोई क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, इन अ कोड लैंग्वेज येलो रेड दिस, हमें कोड निकालना है रेड पिंक ब्लू एंड पर्पल का, ठीक है, इन अ कोड, ओके, यहाँ पे देखते हैं, येलो तो निकल आएगा यहाँ से, दोनों में है येलो आ जाएगा, रेड नहीं निकलेगा किसी से भी, ग्रीन भी नहीं निकलेगा, ब्लू भी नहीं आएगा खाली, नीचे देखते हैं, नीचे रेड है नीचे, रेड रेड आ जाएगा, येलो भी आ गया हमारा ऊपर से, ब्लू, ब्लू भी आ जाएगा, एंड पर्पल, पर्पल कहाँ है, पर्पल ये रहा, ग्रीन है, ग्रीन नहीं है इसमें, जब तक ग्रीन का नहीं पता चलेगा तो पर्पल कैसे आएगा, ग्रीन, रेड पिंक रेड ग्रे, रेड ग्रे ग्रे,
ग्रीन पिंक है, ये तो रहा ग्रीन, अरे वो तो रहा ऊपर पे, ग्रीन भी आ जाएगा, ऊपर से रेड भी आ जाएगा, येलो भी आ जाएगा, ग्रीन भी आ जाएगा, एंड पिंक, पिंक भी तो फर्स्ट से आ तो रहा है आंसर। पिंक इन दोनों से निकल आएगा, येलो इन दोनों से निकल आएगा, ब्लू बचा है खाली, ब्लू है ना, पर ब्लू भी तो चाहिए हमें, ब्लू है ही नहीं ऊपर ना, ब्लू नीचे है। अगर मैं रेड ग्रे पीच, हाँ दोनों निकाल के, दोनों को साथ में, दोनों साथ में ही आएंगे क्योंकि ऊपर ब्लू का नहीं है ना, अगर ब्लू दे रखा होता तो हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट पी इज अ नॉर्थ ऑफ क्यू, पॉइंट पी इज अ नॉर्थ ऑफ क्यू, पॉइंट पी इज अ नॉर्थ ऑफ क्यू, विच इज अ वेस्ट ऑफ आर, S is east of T, T is neither north or northeast of P, S is northeast of point P and a north of S something यहाँ आएगा इससे ऊपर, और पॉइंट S is east of T, T तो ना तो इसके नॉर्थ में था ना नॉर्थ ईस्ट में था, तो T समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा इससे फर्स्ट से। R is north of S, which is west of A, Q is north of T and east of N, N is north of A, R is south वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ एन आएगा, तो यहाँ पे आएगा। टी इज ओके, क्यू इज नॉर्थ ऑफ टी एंड ईस्ट ऑफ एन, टी इज साउथ ईस्ट ऑफ ए, साउथ ईस्ट, इधर आएंगे यहाँ पे, दोनों से ही आ जाएगा। 6 person are sitting in a row facing to the south but not necessary in the same order. Who among the following persons sits second to the right of P? 6 persons sitting in a row, 6 persons sitting in a row. Okay, T sits second to the right of S, T sits okay facing to the south है ना, U sits immediate left of S, neither T nor U sits at the end, दो दो चार दो छः हो गए, only 2 persons sit between P and R, R does not sit adjacent to P and R, बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे तो हो गया आंसर। only 3 persons sit between Q and U, only 1 person sit between P and U, R sits immediate left of U, S sits second to the left of T, दो दो चार दो छः, इससे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे इधर है इसमें भी। अ पर्सन बोट 8 प्रोडक्ट नेमली चेयरवेयर, ठीक है। यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 8 पर्सन PQRST UVW आर विजिटिंग डिफरेंट सिटीज, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, गोवा, पुणे, मुंबई, नोएडा, केरला, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, लिव इन अ होटल ABC बट नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव इन द सेम होटल। 3 होटल हैं A B and C नाम से, ठीक है। तीन होटल दे रखे हैं हमें, बट नॉट मोर देन 3 फ्रेंड्स आर लिव इन द सेम होटल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग बैठ सकते हैं। यू विजिट नोएडा एंड डज नॉट स्टे इन होटल B, ठीक है। उसके बाद है क्यू स्टे इन होटल B ओनली अलोंग विद द पर्सन हु विजिट इन भोपाल, मतलब यहाँ सिर्फ 2 लोग बैठेंगे एक तरीके से B में, तो इन दोनों में से एक के पास 3 जाएंगे, 3 तो 5 6 7 8, मतलब इन दोनों में 3 3 होंगे, इसमें 2 हैं तो
R visited Indore and does not stay in Hotel C. ठीक है. C, okay. S does not stay in Hotel A and B. S. A, okay. S it does not A and B. S neither visit in Mumbai nor Delhi. S ना तो मुंबई जाएगी ना दिल्ली. ठीक है. मुंबई और दिल्ली नहीं है. मुंबई एंड दिल्ली नहीं है. Okay, W visit in Delhi and does not stay in Hotel C. W visit in Delhi. W visit in Delhi. ठीक है. उसके बाद है The one who visited to Goa is a stay with W. गोवा. ये वाला कट जाएगा. Neither P nor V visit in भोपाल. P और V नहीं आएंगे यहाँ पे. 2 3 4 5 6 7. P और V नहीं आएंगे तो बचा हुआ क्या है हमारा? Q हो गया. P नहीं आएगा. R हो गया और S हो गया हमारा T. T बचेगा. T आ जाएगा यहाँ पे. P and V not visit in भोपाल. V does not visit in गोवा. ओके, यहाँ पे T आएगा. ये वाला तो कट गया था ना. यहाँ पे आएगा V जो है गोवा नहीं जाएगा तो V यहाँ पे आएगा. बचेगा P हमारा यहाँ जाएगा. भोपाल नहीं जाएंगे. ठीक है. The one who stay in Hotel B does not visit in मुंबई एंड पुणे. मुंबई पुणे यहाँ पे आ जाएगा. मुंबई इसमें आ नहीं सकता तो मुंबई मेरा यहाँ पे आ जाएगा. पुणे मेरा यहाँ आ जाएगा. और बचा हुआ एक जो सिटी है मेरी दिल्ली हो गई, इंदौर हो गई, गोवा, पुणे, मुंबई, नोएडा. नोएडा नहीं, नोएडा हुआ नहीं. अच्छा नोएडा तो हो गया ना. नोएडा. केरला. केरला आ जाएगा क्यू के पास. ये हो गया आंसर. यहाँ पे लिखा है हु विजिट इन मुंबई. मुंबई वी. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट? पी केरला नहीं होगा. क्यू नोएडा नहीं है. एस मुंबई नहीं है. यू नोएडा. यू नोएडा और वो सी में है. ठीक है, ये करेक्ट है. होम द फॉलोइंग विजिट इन पुणे. पुणे. पुणे जाएगा एस. होम द फॉलोइंग स्टे इन होटल बी. क्यू एन टी. होम द फॉलोइंग विजिट इन गोवा. पी. ओके. अ पर्सन bought in 8 product namely boxes, chair. मैं देख लेती हूँ कौन से क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पे. इस तरह के क्वेश्चन हो रह गया ना. मैं ट्राई करती हूँ एक बार इसको बनाने का. फिर ठीक है. दे कुक ग्रेट पास्ता. ग्रेट पास्ता. सात. ठीक है. पीपल लव हॉकी हेयर. मतलब ये है तो इसी में से वर्ड ना. ग्रेट और लव इसी में से. ठीक है. ठीक है. देखो देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 4 2 6 2 2 4. मतलब 4 और 6 में गेम चल रहा है यहाँ पे. 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5. 5 वाले 4 वाले हैश तो 6 वाले होंगे 10. ठीक है. यहाँ पे लिखा है 2 2 4 1 5 एंड 2 4 यानी कि 5 और 4 इन दोनों में से एक चीज़ होगी पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो. A3 ग्रेट अगर ऊपर से आया और लव नीचे से आया. A3 एंड V2 पॉसिबिलिटी है. V2 एंड T3 ये भी पॉसिबिलिटी है. मतलब V2 तो अपना ग्रेट, लव का तो V2 है. हमें देखना है किसका? ग्रेट का. ठीक है, देखते हैं. ग्रेट. बट एक मिनट. वेट 2 2 4 1 5 5 5 2 2 4 1 5
और 2 2 4 1 5 A and T A T S T S फिर किसी में था क्या? तीन वाला भी वर्ड है यहाँ पे, तीन में ई लव ई ई है एंड में यहाँ पे। वी ओके, समझ में आ रहा है मुझे धीरे धीरे किस तरीके से। ये जो 5 वाले वर्ड है ना, जैसे ग्रेट, तो ग्रेट में आएगा टी एंड में, पास्ता में आएगा ए, कुक है, कुक का आएगा ओ एंड ई। गॉट इट। तो ये वाला टी वाला ठीक होगा। यहाँ पे निकालते हैं #S3 #S3 ये रहा। ठीक है, 3 वाला अलग करते हैं। 2 2 4 4 थे ये, 4 वाले में से होगा एक। 2 2 4 1 5 2 2 4 4 2 6 बेस्ट होगा, बेस्ट। एल लव पीपल, पीपल का हो सकता है एल, क्योंकि यहाँ पे किसी के एंड में एल नहीं है। 2 2 4 2 6 है, एल है और ये भी है, ठीक है, पीपल ही होगा। पैसेज ऑफ द कोड लैंग्वेज, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ गुड फ्रेंड, ये वाला करेक्ट है। 2 2 4 यानी ओ आएगा, ओ यानी कि ओ आएगा इसके साथ, और फ्रेंड है यानी 2 2 4 2 6 6 है यानी कि और एन, ठीक है, ठीक। गुड ऊपर है, गुड गुड तो था ही नहीं ना यहाँ पे, गुड था, गुड तो था ही नहीं, होना तो ऐसे ही चाहिए। देखते हैं, ओके और क्या बचा, एक पजल ये रही, एक पजल ये रही, और इनपुट आउटपुट देखते हैं, समझ आए तो। इससे अच्छा तो मैं कोई पजल कर लूँ। ओके 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर more than 3 products between the box and watch which is not bought on the last, and box is bought after laptop and watch, box is not bought after laptop and watch, मतलब box जो है watch के पहले आएगा, और watch is not bought in the odd number position, bought जो watch है वो odd पे भी नहीं आएगी, तो watch even पे आएगी। तो 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा गैप रखना है हमें, एक बार 4 रख लेते हैं, एक बार 5 रख लेते हैं। बॉक्स एक बार यहाँ रख दिया, 1 2 3 4, वॉच यहाँ रख के एक बार बॉक्स यहाँ रखते हैं। लेकिन अगर मैं इवन पे जाऊँगी तो 3 का ही गैप आ जाएगा, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी, वॉच की तो पॉसिबिलिटी यही है। बैग इज़ बॉट, ओके बैग इज़ बॉट आफ्टर चेयर, बैग जो है वो चेयर के बाद आएगा। ये बॉक्स की तो इतना ही थी पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे है अब नॉट इन द लास्ट, ओके ओके ओके। लैपटॉप इज़ बॉट नीदर ऑन द लास्ट नॉर इमीडिएटली नेक्स्ट टू द बॉक्स एंड वॉच, ना तो लास्ट में आएगा लैपटॉप, ना वॉच के पास आएगा, ना बॉक्स के पास आएगा, तो लैपटॉप की 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक बार लैपटॉप यहाँ और एक बार लैपटॉप यहाँ। लैपटॉप लैपटॉप यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन गई लैपटॉप की, इन तीनों में से किसी भी जगह पे आ सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा है। चेयर एंड अ टेबल आर बॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, चेयर एंड अ टेबल are bought next to each other, there is a one product between the fridge and a chair,
देयर इज़ मोर देन 3 प्रोडक्ट बिटवीन द लैपटॉप एंड अ फैन। 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मोर देन 3 बोला है, यहाँ पे लिखा है देयर आर मोर देन 3 प्रोडक्ट बिटवीन द लैपटॉप एंड अ फैन। अगर लैपटॉप यहाँ रख दी तो फिर से वही पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4। एक बार लैपटॉप यहाँ रख के देखो, 1 2 3 4 फैन, यही पॉसिबिलिटी बन रही है लैपटॉप रखने की। यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर एंड टेबल साथ में आएंगे, और चेयर से एक, चेयर और फ्रिज में सिर्फ एक का गैप है। यहाँ पे लिखा हुआ था चेयर के बाद बैग आना है, ठीक है। तो यही बन रहा है। फाइंड ऑड वन आउट, बैग टेबल, बैग एंड टेबल 3 का गैप है, सॉरी बैग एंड टेबल था ना, बैग टेबल साथ साथ, चेयर वॉच, चेयर वॉच में गैप है 2 का। टेबल एंड लैपटॉप, टेबल एंड लैपटॉप में भी, टेबल एंड लैपटॉप में 1 का गैप है। फ्रिज एंड चेयर, फ्रिज एंड चेयर में भी 1 का गैप है। बॉक्स एंड टेबल, बॉक्स एंड टेबल में 3 का गैप है। तो ये किस हिसाब से, बैग और टेबल बनाया तो मैंने, ठीक है। देयर इज़ वन प्रोडक्ट बोथ बिटवीन फ्रिज एंड चेयर, फ्रिज और चेयर में एक प्रोडक्ट आएगा, और टेबल और चेयर साथ में थे। एक 2 3 4 लैपटॉप और फैन में भी हो गया। वॉच इज़ नॉट बोट इन द ऑड नंबर पोजिशन में, ये भी करेक्ट है। बैग इज़ बोट आफ्टर द चेयर, ये भी करेक्ट है। बॉक्स इज़ नॉट बोट आफ्टर लैपटॉप एंड अ वॉच, ये भी ठीक था। देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अबाउट, नॉट बोट बिटवीन फ्रिज एंड वॉच, फ्रिज एंड वॉच। बॉक्स होगा या फैन होगा, फ्रिज एंड वॉच, नन ऑफ दीज, सारे ही इसके बीच में हैं। क्योंकि अगर मैं चेयर टेबल यहाँ रखूँ और फिर फ्रिज यहाँ रखती तो बैग उसके ऊपर चला जाता, लैपटॉप यहाँ रख नहीं सकते थे, लैपटॉप को यहीं रखना था। बॉक्स टेबल 1 2 3 4 था नहीं पॉसिबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉट बिटवीन लैपटॉप एंड बॉक्स, लैपटॉप एंड बॉक्स, फ्रिज। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट देखना है यहाँ पे। बैग टेबल, बैग एंड टेबल साथ साथ में। चेयर एंड वॉच, चेयर एंड वॉच, ऑड इवन ये भी है। टेबल एंड लैपटॉप, टेबल एंड लैपटॉप, इवन इवन। फ्रिज एंड चेयर, फ्रिज एंड चेयर, ऑड ऑड, ये भी तो ऑड ऑड हो गया। बैग के ऊपर टेबल है, चेयर के नीचे वॉच है, टेबल के ऊपर लैपटॉप है। बैग के ऊपर टेबल, चेयर के ऊपर, चेयर के नीचे वॉच, टेबल के ऊपर लैपटॉप, फ्रिज के नीचे चेयर है, एंड बॉक्स एंड टेबल। अब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, है ना। फाइंड द ऑड वन आउट ही नहीं समझ आ रहा, छोड़ो फिर, नहीं आ रहा तो मिट्टी पाओ। ये बड़ी वाली पजल करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि वो बनेगी भी नहीं इतने कम टाइम में। बैग एंड टेबल, बैग टेबल साथ में है। चेयर एंड वॉच, 2 का गैप है। टेबल एंड लैपटॉप, 1 का गैप है। फ्रिज एंड चेयर, 1 का गैप है। बॉक्स एंड टेबल, 3 का गैप है। चेयर एंड वॉच, बैग एंड टेबल, बैग टेबल ही कर देती क्योंकि ये साथ साथ में, और मैं गैप है थोड़ा थोड़ा, बाकी देखेंगे। 8 पर्सन है, काफ़ी लेंदी वाली है ये तो। In a train and the arm, 8 persons sit around a circular table playing a game belong to the different cities. ट्राई करके देखते हैं। They belong to the 8 different cities, namely Shimla and Pune.
Okay, some are facing inward and some are facing outward. No three consecutive person are facing the same direction. C sits second to the right of the person who from Surat. Both the immediate neighbor of a G are facing the outward direction. B is sitting second to the left of the one who is from Hisar. G is neither from Jaipur nor Meerut. जयपुर और मीरठ से नहीं है वो. The person from Surat and the person from Meerut are sitting next to each other. The person from Surat and the person from Meerut sitting to each other. The person from Meerut sitting third to the right of H. यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी वैसे बन सकती है. मेरठ को अगर यहाँ रख देती मैं 2 3 तो या तो H यहाँ पे आएगा, फिर H यहाँ भी आ सकता है. Both of them facing the same direction. The person from Jaipur sitting outward direction. A is second to the right of F, who sit next to B. The person from Kanpur is sitting to the immediate left of the person from Gaya. Only one person sitting between the Hisar and H. बनना तो कुछ ऐसे सही था, पर मैं कर नहीं रही इसको, सबमिट ही कर रही हूँ. तो ये मेरे मार्क्स 34.25. सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है. ठीक है, तो इसमें इधर नहीं था तो क्या था? बोथ तो था ही नहीं है भाई, मेरा तो इधर आ रहा था. इस वाली पजल को मैंने गलत बनाया क्या? इसमें था फैन, फैन था टॉप पे, फैन टॉप पे था, फिर बैग था, फिर बॉक्स. अच्छा, मैंने ये सोचा ही नहीं. लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा था बॉक्स इज नॉट बोट आफ्टर लैपटॉप एंड वॉच. ये वाली लाइन का फिर क्या मतलब हुआ? अगर यहाँ पे तो क्योंकि वॉच के बाद बॉक्स है और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने बॉक्स के बाद लैपटॉप एंड वॉच के बाद बॉक्स नहीं आना चाहिए, तो भाई पता नहीं है क्या किस तरीके से दे रखा था. या तो ये लाइन ही नहीं देनी चाहिए थी, तब तो इंसान पॉसिबिलिटी बना के भी चलता. पर छोड़ो, ठीक है. एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलती हुई है, मतलब मैंने, ठीक है, थोड़ी समझने में गलती कर दी. ओके ओके, तो थोड़ी सिली मिस्टेक, बट 2 नंबर वाले सारे सही हैं, ये भी अच्छी बात है. तो ये रहा मेरा स्कोर. थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई ज़्यादा, पर नेक्स्ट टाइम उस पर काम करेंगे. बाकी वो उस पज़ल का मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि वो किस तरीके से दे रखी थी. तो ये रहे मेरे स्कोर. अगर आपने अटैम्प्ट किया हो ये मूक नंबर 1 तो ज़रूर बताना अपने स्कोर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.